हंगामा है क्यों भरपा 3AC में जो सफर की है। हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि इंडियन रेलवेज के थर्ड क्लास एसी में सफर करने वाले हम और आप नहीं, वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी थे शिवम दुबे, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था इस वर्ल्ड कप में। ट्रॉफी जीत ली थी, रात में मैच खत्म हुआ था, टीम के बाकी खिलाड़ी हवाई जहाज पकड़ पकड़ के अपने अपने शहरों को चले गए थे। शिवम दुबे को भी जाना था मुंबई, जो उनका घर है, लेकिन अहमदाबाद से मुंबई की उस रात उन्हें फ्लाइट मिल नहीं पा रही थी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अहमदाबाद मुंबई ट्रेन में ही चल लेते हैं, रात का सफर है, हौले हौले पहुंच जाएंगे। चले गए ट्रेन में, और लेकिन उन्हें पता था कि वो मॉब हो जाएगी। उन्हें टिकट भी मिली थी थर्ड एसी की। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा चलो अपने आप को ढक लेते हैं। उन्होंने लंबी बाजू की टी शर्ट व्हाइट शर्ट पहनी, कैप लगाया, मुंह पे मास्क लगाया, चश्मा पहना, ग्लासेस डार्क ग्लासेस। और जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने पहले तो सोचा पहले घुसेंगे, लेकिन देख रहे थे कि बहुत भीड़ है, तो वो वेट करे। 5 मिनट पहले जब ट्रेन छूटने वाली थी, तुरंत दन दनाते प्लेटफॉर्म में घुसे, ऊपर गए। उनका अपर बर्थ में उनकी टिकट थी, सीट थी, वहां गए और लेट गए सीधा चुपचाप से। कोई उन्हें देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, आराम से लेटे रहे वहां पे। बाद में टीटी आए, उन्होंने नाम देखा, शिवम दुबे पूछा, वही शिवम दुबे क्रिकेटर? उन्होंने भी बड़ा जवाब दिया अच्छा सा कि नहीं भाई, वो यहाँ क्यों आएगा, टीटी को मिलेगा, वो यहाँ क्यों आएगा। मुस्कुराता वो चला गया वहां से, और बड़े आराम से शिवम दुबे साहब रात भर ऊपर सोते रहे। सुबह ट्रेन पहुंचनी थी 6 साढ़े 6। उन्हें लग रहा था भीड़ नहीं होगी, लेकिन मुंबई में तो सुबह 6 बजे बहुत भीड़ हो जाती है स्टेशन पे, आप सब जानते हैं। अब उन्हें थोड़ा सा डर हुआ कि कहीं पकड़ा ना जाऊंगा, इसलिए उन्होंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस ने तो पहले सोचा अच्छा कौन से एयरपोर्ट पे आना है सर। उनका एयरपोर्ट नहीं, स्टेशन, स्टेशन रेलवे स्टेशन। पुलिस भी हैरान हो गई, पहली बार काफी समय के बाद पुलिस ने किसी खिलाड़ी को रेलवे स्टेशन से स्कॉट किया। और खैर पुलिस पहुंच गई और आराम से उन्हें स्कॉट किया और ले जाके वो तुरंत तुरंत निकल गए। तो ये तो थी शिवम दुबे की ट्रेन राइड, भारतीय रेल की कहानी। लेकिन भारतीय रेल के साथ भारतीय क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरह से नथी है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ कहानियां सुनाने वाला हूँ। ये कहानी तो आप सब जानते हैं, उसमें ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी की, किस तरह से वो पहले ट्रेन में टीटीई थे, इनफैक्ट खड़गपुर और कोलकाता के बीच की लाइन में वो ट्रेन टिकट एग्जामिनर थे, और उसके बाद बनते बनते वो क्रिकेटर कितने बड़े बन गए। लेकिन भारतीय क्रिकेट जो है, हमेशा से क्रिकेटर्स हवाई जहाज में तो सफर करते नहीं आए ना। रेलवे इनका बहुत बड़ा, इनका ट्रांसपोर्ट का मीडियम था, मोड था। पुराने जमाने में 40 50 60 के दशक में तो सबसे बढ़िया मोड वही था। 70 तक में भी, 80 तक दशक में, 90 तक, इवन 2000 के अर्ली ईयर्स में भी प्लेयर्स ट्रेन से ही सफर करते थे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों खेलने के लिए। इनफैक्ट स्टीव वॉन एक जगह लिखा है किताब में कि वो बस के बाहर जब देखते थे, इनफैक्ट वो ट्रेन की नहीं बस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सड़कों पे लोगों को देख करके वो बहुत हैरान होते थे, और ये भी देखते थे किस तरह से क्रिकेट इनके तन मन में, भारतीयों के तन मन में बसा हुआ है। सुनील गावस्कर साहब का एक किस्सा है ट्रेन का। वो भी ट्रेन में काफी सफर करते थे, और लोकल क्रिकेट के लिए भी, और इनफैक्ट बाद में भी, जैसा कि मैंने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी जब मैच हो रहा है, मान लीजिए बड़ौदा से हो रहा है या बैंगलोर कर्नाटक से हो रहा है, तो ट्रेन में ही टीमें जाती थी। तो एक बार ट्रेन में वो जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, सुनील गावस्कर साहब ने अखबार सर पे ऐसे ले लिया, और अखबार, उन्होंने सोचा अखबार पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे। उनके साथ बैठे थे उनके ही टीममेट और बहुत अच्छे दोस्त मिलिंद रेगे साहब। मिलिंद रेगे भी जबरदस्त कमेंटेटर और क्रिकेटर रहे हैं रणजी के। तो मिलिंद रेगे उनके दोस्त भी है, उन्हें थोड़े मजाक सूझा। उन्होंने कहा ये देखो कौन बैठा है, गावस्कर, सुनील साहब बैठे हैं, सुनील गावस्कर साहब। और एक पैसेंजर उसमें से ऐसा निकला, उसने उनका अखबार उठा लिया सामने से। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन क्या करेंगे, सेलिब्रिटी है वहां पे, तो सेलिब्रिटी स्टार को ये प्राइस तो पे करना ही पड़ता है। सुरेश रैना का भी एक किस्सा है, सुरेश रैना का भी एक किस्सा है रेलवे का। इनफैक्ट ये किस्सा वो उन्होंने एक दो इंटरव्यूज में इंडियन एक्सप्रेस को, बाकी सोशल मीडिया पे भी बताया, कब वो अंडर 15-16 के प्लेयर से 13-14 साल के ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, यूपी में या कहीं पे शायद, और थोड़ा बहुत उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा था। वो क्योंकि वो टिकट उनकी थी नहीं, वो फर्श पे ही अखबार बिछाकर लेटे हुए थे, और उन्होंने टर्म यूज किया कि ही वाज बुलीड। और लेकिन वहां से उन्होंने सीखा था कि उन्हें मेंटली टफ होना है और किसी भी सिचुएशन का सामना करना है। आकाश चोपड़ा जो आज के बड़े जबरदस्त कमेंटेटर हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, और इनफैक्ट दोस्त
इस तरह से कि हमने उनके साथ काफ़ी शो प्रोड्यूस किया है। पर्सनल दोस्ती की बात नहीं हो रही यहाँ पे, और लेकिन मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनके उनके क्रिकेट की और उनकी कमेंट्री की भी। उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी है इन आई थिंक अर्ली 2008 9 10 में, आउट ऑफ द ब्लू, मैन इन ब्लूज। तो इन किताबों में वो ट्रेन की जर्नी का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे रणजी की के मैचेस को खेलना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ ट्रैवल। उस वक्त ज़माने में 15 साल पहले ट्रेन में ही सफ़र करती थी टीमें। तो जब ट्रेन में सफ़र करते थे तो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है भारत में सफ़र करना। मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर ने जीता है कर्नाटक से मैच, मान लीजिए उनको 4 दिन के अंदर कश्मीर से पहुंचना है कर्नाटक, तो 2.5 दिन का सफ़र तो पूरा पूरा ट्रेन में है। और उसके बाद मे बी शाम को नेट प्रैक्टिस और अगले दिन से मैच, इस तरह का होता था। और फिर मे बी अगला मैच हैदराबाद में है या कहीं और है तो आप तुरंत चले गए, फिर बंगाल चले गए। तो ये सफर उन्होंने कहा कि बहुत कठिन होता था। प्लेयर्स इसमें बहुत आपस में घुल मिल भी जाते थे और थक भी जाते थे, लेकिन मजा क्रिकेट का उन्होंने कहा ऐसा ही आता है। राहुल द्रविड़ ने भी लिखा है इसके बारे में। इनफैक्ट अगेन अखबारों को भी मैं कोट कर रहा हूँ, इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो लंबी जो जर्नीज होती थी, कैलकाटा की बात वो कह रहे हैं शायद, बैंगलोर से कैलकाटा एक लंबी जर्नी में, और वहाँ पे पुराने सीनियर खिलाड़ियों के साथ, उनके कोचेस या मेंटोर्स रहे होंगे, उनके साथ डिस्कशन करते हुए वो क्रिकेट की समझ उनकी और गहरी हुई और वो पढ़ने लगे थे क्रिकेट और इन बारे में। राहुल द्रविड़ काफ़ी पढ़ने वाले खिलाड़ी हैं और काफ़ी किताब पढ़ना वो काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय क्रिकेट है वो रेलवे के साथ, जैसा मैंने कहा, नथी है। इंडियन रेलवेज की एक टीम भी है बाय द वे। रणजी में जो बहुत सारी टीमें खेलती है, रणजी हम जानते हैं कैसे खेलते हैं, स्टेट की टीमें हैं, बिहार की टीम है, यूपी की टीम है, दिल्ली की टीम है, कर्नाटक की टीम है, बंगाल की टीम है, महाराष्ट्र की टीम है। उसी तरह से सर्विसेज की टीम है जिसमें सर्विसेज वाले यानी इंडियन आर्म फोर्सेज वाले की एक टीम बनती है, और एक टीम बनती है इंडियन रेलवेज की भी। तो इंडियन रेलवेज से भी काफी खिलाड़ी आए हैं, आते रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट में भी उन्होंने खेला है। तो एक और उनके जो खिलाड़ी है ऑब्वियसली वो इंडियन रेलवेज में ही मोस्टली सफर करते थे, लेकिन बाद में अब बीसीसीआई इनफैक्ट मुझे लगता है ट्रेन ट्रैवल तो मना कर दी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी, इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, फ्लाइट पे जाने लगे। और अब 2024 से शायद बीसीसीआई ने फ्लाइट में भी बिजनेस प्रीमियम क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट वालों के लिए भी बोला है, क्योंकि जब ये इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में भी तो काफी सेल्फी की रिक्वेस्ट और ये वो बहुत ज़्यादा प्लेयर की प्राइवेसी हर्ट होती है। तो हवाई जहाज में उड़ते हैं, प्रीमियम क्लास में ट्रैवल करते हैं, ऐसे में कोई थर्ड एसी में आ जाए शिवम दुबे की तरह तो हैरानी थी होगी ही। लेकिन इंडियन रेलवेज को ऐसी आसानी से मत भूलिएगा, भारत में क्रिकेट का जाल बिछाने में इंडियन रेलवेज का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इंडियन रेलवेज को भी पसंद करते हैं तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 3 चीयर्स फॉर इंडियन क्रिकेट, 3 चीयर्स फॉर इंडियन रेलवेज, और स्पोर्ट्स शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।